नमस्कार साथियों, मैं अरविंद गहलोत, लेक्चरर मैथ्स, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज मैं आपसे 2 मिनट रूबरू होऊंगा केवल और केवल इसलिए जो कि अपनी नई भर्ती आई है एलडीसी की, जिसमें अपने पद हैं 10,644। बहुत ज्यादा है। रिसेंट भर्ती देखें तो सरकार ने इतनी बड़ी कोई भर्ती निकाली नहीं है। हाँ, 4th ग्रेड की निकाली थी 53,000 की, लेकिन आपने मेरिट देखी होगी उसकी। और उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने रीट का बम फोड़ा बच्चों पे। और जब रीट का बम फोड़ा तो आपको पता है प्रश्न कैसे आए। और आलोक राज जी ने ये कह भी दिया था, आपको पता है, कि अब जो पेपर आएगा वो ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का नाम बताओ। श्री भजनलाल जी शर्मा, हमने बता दिया, हमारा सही हो गया। अब प्रश्न थोड़े अजीबोगरीब टाइप के आ रहे हैं, कथन कारण, उपयुक्त उत्तर। और रीट में जो मैथ्स का पेपर बना था उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रश्न है उनको पता नहीं क्यों बड़ा किया गया, जबकि प्रश्न आसान ही थे। ऐसा नहीं था कि प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट थे। मैथ्स का पोर्शन बहुत इजी आया था, लेकिन एक ही प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न डालने की कोशिश की थी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सूत्र सारे उसमें लिख रखे थे और आपको ऑप्शन चयन करना था a b c d। तो प्रश्न जिस प्रकार के आ रहे हैं और मैटर आप कहां से पढ़ें मैथ्स का, क्योंकि आपका जो एलडीसी का पेपर होगा उसमें 2 हिस्से हैं, यानी 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित, और सेकंड आपका रहता है इंग्लिश और हिंदी। तो पहले पेपर के अंदर हम मैथ्स कैसे कर सकते हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कहां से इनको करें, तो उसकी जानकारी मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब भी दे सकते हैं, और आप जिस टॉपिक का कहेंगे हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप उनसे मेरा कंटेंट देख सकते हैं। और अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं आया जिससे क्वेश्चन बाहर गए, इजी आ रहे हैं। तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके गणित के सिलेबस से। आपके गणित के सिलेबस में टोटल 7 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है वैदिक विधि से पूर्ण संख्या का वर्ग और घनफल, वर्गमूल, घनमूल। अब ये टॉपिक बहुत रेयर ही कोई कराता है वैदिक गणित। ये मैं टॉपिक आपको करवा दूंगा, श्योर है। ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वैदिक विधि से ये वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल करवा दूं। इसके लिए पहले बुक्स आती थी, 8वीं क्लास में ये टॉपिक लगते थे, अब तो हटा दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। अब वैदिक गणित कहीं नहीं लगती राजस्थान सरकार के किसी भी सिलेबस में। और उसके बाद अपना है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक। तो गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये तो आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। लेकिन ये जो लघुगणक वाला टॉपिक है ये बहुत आसान है। आपको सही बता रहा हूं, सबसे आसान टॉपिक जो है आपके लिए क्या होगा, लघुगणक। इसके 4-5 नियम है, वो आपको पढ़ने होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो कह देगा जी लॉग की सारणी दे दूं मैं और उससे आप चेक करके हाँ जी मिलाओ सारे, है ना। अगर ऐसा भी है तो मैं आपको लॉग की सारणी कैसे पढ़ी जाती है वो भी बता दूंगा, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बट्टा। इन सब के वीडियो मैंने पहले ही बना रखे हैं, और मैं जैसा आप कहेंगे नए वीडियो नए स्तर के अनुसार बनाता रहूंगा आप जब कहेंगे। फिर एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं सरल रेखाएं, सरल रेखे, ये आपका ज्यामिति का भाग है। सेम आगे समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये इसके लिए आपको 9th और 10th की बुक पढ़नी चाहिए। 9th और 10th एनसीईआरटी के अंदर जो सिलेबस है वो आपको इसको करना चाहिए, और एक एक प्रश्न सारे कर लेने चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको 9th और 10th बुक में जो मिलता है उसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं ना मेन बुक से आ रहे हैं। आप ये समझो ना, क्रोनोलॉजी क्या है। उधर आरपीएससी वाले और इधर आरएसएसबी वाले एक ही बात कर रहे हैं, मेन बुक पढ़ो, मूलभूत किताबें आपको पढ़नी होगी, वरना आपका कुछ नहीं होगा। फिर आपका कोण, माप, ये सारा ज्यामिति के अंदर है। और सेम इसमें फिर आ गया न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ये आपको 9th और 10th गणित में, अब तो 10th में है त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ऊंचाई दूरी का सामान्य समस्याएं, ये सारा आपको 10th के अंदर मिल जाएगा पोर्शन, जितना भी आपका 10th की बुक में दिया हुआ है। उन्नयन, अवनमन, कोण, ये जो ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्या है, ये सारा आपकी 10th की बुक में, उसके सारे क्वेश्चन आपको करने, उत्तर याद होने चाहिए आपको। मैं तो ये कहता हूं उत्तर याद हो जाए, जब क्वेश्चन आया फट दे क्लिक। और मैथ्स की एक अच्छी बात क्या है, आप जितना मर्जी टिपिकल बना लो, आंसर फिक्स है कि कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, अगला ही कुछ गलत मान लो टाइप कर दे, ये थोड़ी समस्या रहती है पेपर में, अगला टाइप गलत कर दे तब दिक्कत आ जाती है। हाँ, ये मैं मानता हूं। फिर आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये 10वीं तक का है। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये आपको 10वीं तक मिल जाएगा। फिर आता है माध्य विचलन, ये आपको 11वीं की किताब में मिलता है। 11वीं गणित जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लगता है उसके अंदर लगता है माध्य विचलन। और माध्य विचलन निकालने के लिए आपको तीनों आने चाहिए, क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों प्रकार से आपके माध्य विचलन निकाला जाता है। बहुत इजी, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, करो आप आराम से समझ सकते हैं। और इनके बड़े प्रश्न वो आपको देने से रहा, बड़े प्रश्न दे देगा, फिर करो कैसे। वैसे ये मैं कह नहीं सकता कि बड़े प्रश्न देने से रहा, सॉरी, क्योंकि जो अभी रीट का पेपर हुआ है उसमें टाइम 2.5 घंटे का था, और बच्चों को प्रश्न ऐसे दे रखे थे कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन, और फिर उसमें वो सारे उपयुक्त, और उपयुक्त में से सबसे उपयुक्त आपको छांटना है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बड़ा सवाल नहीं आ सकता, आ सकता है। सभी संभावनाओं को लेकर अपने को चलना है। फिर है जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक, ये एक टॉपिक आपको किसी बुक में नहीं मिलता है, ये आपको किसी एक गाइड को ले लेना है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब रही बात कि इनको करें कैसे, वैदिक विधि से पूर्ण संख्या, वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल। वैसे इनको करने की तो जरूरत नहीं होती वैदिक विधि से, क्योंकि क्वेश्चन आया कि इसका घनमूल याद करो, तो हम नॉर्मल मेथड से भी वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर नाम दे देगा कि ये जैसे एक शून्य पूर्वेण या एकाधिक पूर्वेण, जो मर्जी वो विधि बोले, उसके हिसाब से इसका 6 नंबर पे क्या आएगा, 6 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 3rd, वहां दिक्कत आ जाती है। क्योंकि पर्टिकुलर विधि अगर उसने बोल दी तो आपको वो लगानी पड़ेगी, वरना घनमूल और ये वर्गमूल निकाला क्या है। अब जैसे आपको ये पूछेगी 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 है, और ये -2 भी होता है वैसे, लेकिन अपने के जैसे अपने बात करें तो 2 है ना, तो अगर 2 है आंसर अपने टिक की करना है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी विधि बोल दे जिसमें पॉइंट वाला वो आपको दे दे, और ये कह दे कि इस विधि से पॉइंट पे क्या आएगा, तब आपको वो विधि लगानी पड़ेगी। और वैदिक विधि वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको शायद यूट्यूब पे कहीं ना मिले, बहुत रेयर ही कोई टीचर है जो इसको करवाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वैदिक विधि से आपको ये सारे टॉपिक करवाऊं जितने टाइप के हैं, तो मैं आपको सारे करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए फिर आपका सपोर्ट चाहिए। आपको मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मेरा प्रोत्साहन करना पड़ेगा। प्रोत्साहन मतलब चैनल ग्रो करो। आप क्या करो, सबको बताओ कि हमारे एक सर हैं जो ये सारे टॉपिक करवाएंगे, आप लिखोगे मैं करवा दूंगा, ठीक है। और जितने भी टॉपिक है ये मैथ्स के, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा हार्ड है। हाँ, मैथ्स के बच्चे होंगे उनके लिए तो वैसे भी हार्ड नहीं है, दिक्कत कहाँ आती है आर्ट्स के बच्चों, बायो वाले बच्चों और कॉमर्स वालों के लिए जो लास्ट वाला पोर्शन है वो इजी रहता है माध्य विचलन, क्योंकि वो ज्यादा स्टैटिक्स पार्ट लग जाता है। ज्योग्राफी में भी ये चीजें लगती हैं, है ना। लेकिन जो पर्टिकुलर सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या बायो है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत करता है। तो अपने को अगर ये सारी चीजें करनी है तो आप बताइए, मैं आपको करवाऊंगा। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको छोड़ना है, ये समस्या आप ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब थे मान लो छोड़ दियो तो जी हाँ ओहो छोड़ दें, गणित तो छोड़ दें, पार कौन पड़ा, सीधी सी बात है, ध्यान रख लिए। अलोक रहता हूं तैयार बैठे के हाँ भाई जी के वो कौन पड़ गया, तो हाँ इमु यासी पेपर देख के हो गया L1 को, L1 के अंदर के करी, L1 में अगलो के बनाए हो कि भाई प्रश्न दिया जिका का ए टॉपिक दिया, हाँ ए कोचिंग में पढ़ाई जे को नहीं गए, कह लोग कौन पढ़ना, लोग 2 रह गए, हाँ छोड़ दिया। त्रिकोणमिति है कराई को नहीं, बहुत दूरी है, त्रिकोणमिति बहुत दूरी है क्या, ओ माध्य विचलन तो 11वीं टॉपिक है, अपन क्या करना है, इमु क्या दिया है, अगलो देगो, ध्यान रख लियो। तो सारा थे, एक चीज तो ध्यान रख लियो, कोई चीज छोड़नी को नहीं। अब छोड़ के सिलेक्शन को नहीं करो, क्योंकि आरएसएस भी आरपीसी ग्राफ चाल गई है, बात है आप अब चीड़ बुला देना।
टाबरा ने नहीं ये कर देंगे अगला यहाँ पसीनो आ गया पेपर देखे जब ये रीडर पेपर में देखो बड़ा बड़ा पसीनो आ गयो 12 आए तो 10 आ रहे बहुत दोनों काम हुए और फिर पेपर में सारा सवाल करना क्योंकि अब आप मेरिट भी डिसाइड कौन कर सका क्यों कई बार क्या हुआ मान लो थे एग्जाम हॉल में ओमर भर दी बा ओमर घड़ी और भरी हाँ पकड़ी जाना